अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेसदार मज़ेदार बीफ दलीम की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार दलीम लेसदार, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए जनाब, हम स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाते भी हैं बहुत ही आसान तरीके से कि ये कैसे बनेगा दलीम। तो आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि ये लेसदार मज़ेदार सा जो दलीम है ये कैसे बनेगा। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब, आज हम जो बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार दलीम बना रहे हैं। आपको पता है कि हलीम नहीं कहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं बताती भी हूँ, बहुत अरसे से बताती हूँ कि हलीम नहीं कहना चाहिए, हलीम अल्लाह पाक का नाम है। तो बेअदबी होती है, लोग पता नहीं क्या क्या दलीम कह के कह देते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह जल गया, अच्छा नहीं बना, गंदा बना, ये वो ऐसे कर कर के तो नाम वही लेते हैं हलीम। तो इसलिए बेअदबी से बचने के लिए इसका नाम जो सही रवायतों में आता है वो दलीम ही है, क्योंकि दालों से बनता था दलीम, तो इसलिए इसका नाम दलीम है। तो आज हम दलीम मज़ेदार दलीम बनाने लगे। तो दलीम के लिए मैंने कितनी सारी दालों को बहुत ही अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो इसमें मैंने बराबर की क्वांटिटी में ली है। चावल थोड़े से मैंने थोड़े लिए हैं। यहाँ पे मैंने ली है मसूर की दाल, मूंग की दाल ली है। मैंने चावलों का टोटा लिया है। अगर आप चावल साबुत लेना चाहे तो साबुत भी ले सकते हैं। मैंने साबुत गंदम ली है, इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया। चने की दाल ली है, माश की दाल ली है। यानी कि टोटल आइटम्स मैंने, यानी कि 6 आइटम्स हैं। 6 हैं इसमें, मतलब कि 4 दालें हैं और चावल है और गंदम है। इनको अब हमने क्या करना है, इनको हमने खुले बर्तन में डाल के, यानी कि छोटे से बाउल में डाल के, खुला हो थोड़ा, टब टैप बना हो तो उसमें डाल के हमने इसको मल मल के अच्छी तरह, दालों की डस्ट दालों के ऊपर काफ़ी होती है, इसको हमने 3 से 4 मरतबा दालों को अच्छी तरह मल मल के धोना है। इसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून डाल के हल्दी, और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए भिगो के रखना है। सर्दियाँ हो तो ओवरनाइट भिगो के रख दें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दालें रात को भिगो के रख दो। तो सुबह सुबह तो नहीं दलीम बनाना होता, तकरीबन दोपहर के टाइम बनाना होता है, तो इसलिए दालें जो है ख़राब भी हो जाती हैं, उसमें बुलबुलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए दाल को 3 से 4 घंटों के लिए भिगो दिया जाए तो काफ़ी है। अभी मैं इसको 3 से 4 पानियों के अंदर मल मल के अच्छी तरह सारी ही चीज़ों को धो लूँगी, और इसके बाद इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल के इसको भिगो के रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह वॉश करके तो फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दलीम का काम हम शुरू करते हैं, दलीम बनाना शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना ये चाह रही थी कि बीफ जो बोनलेस होता है इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह बिल्कुल क्लीन कर लिया था, साफ़ कर लिया था मैं गोश्त को हमेशा बहुत देर तक जो है पानी बदली करती रहती हूँ और पानी के अंदर डिप करके रखती हूँ ताकि इसका जितना भी ब्लड है वो निकल जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें ब्लड काफ़ी सारा रह जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है। जितना भी जो बड़ा गोश्त होता है, बीफ या मटन या कैमल का जो गोश्त होता है, जितना भी उसमें ब्लड होता है, इसको निकाल के इस्तेमाल करें तो इतना नुकसान नहीं देता ये गोश्त। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसको मज़ीद और इसमें से ब्लड निकालने के लिए मैंने क्या किया था, मेरे पास तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा गोश्त है बीफ बोनलेस। उसको मैंने सादा कढ़ाई में पानी डाला और बोनलेस जो मैंने अच्छी तरह धो के रखा था वो इसमें डाला। तो मैं आपको दिखाना ये चाह रही थी कि ये देखिए, जो इसके ऊपर झाग आ चुकी है ना, ये ब्लड है, यानी कि इसके अंदर से ब्लड जो है निकलना शुरू हो चुका है। तो ये सारी झाग जो है ये ऊपर आ गई है। अब मैं इसको फ्लेम को बंद करूँगी। तकरीबन सिर्फ आपने 5 मिनट तक इसको बॉईल करना है। 5 मिनट में इसमें कोई भी इसकी जो मतलब कि इसकी खासियत होती है वो बिल्कुल भी कोई इसकी जो है वो नहीं ज़ाया होगी। सिर्फ जस्ट ये होगा कि इसके अंदर से सारा ब्लड निकल जाएगा और हमारे पास जो है बिल्कुल साफ़, क्लीन एंड क्लियर जो है बीफ या मटन या जो है कैमल का गोश्त रह जाएगा। तो अब ये देखिए, बिल्कुल गोश्त जो है ना ये साफ़ हो चुका है, ये देखिए।
अब इसमें ब्लड नहीं रह चुका। अब मैं क्या करूँगी, ये सारा पानी ज़ाया कर दूँगी और गोश्त को अच्छी तरह एक बार पानी से धो के तो फिर हम जो है दलीम की तैयारी शुरू करते हैं। इसकी बुनाई होगी, गोश्त की कैसे बुनाई होगी और क्या क्या हम करेंगे जिसके साथ मज़ेदार लेसदार दलीम हम आज बनाएंगे। तो इसको पहले मैं ये पानी इसका सारा ज़ाया करके और इसको धो लेती हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। रहमान। तो चलिए जनाब हम दलीम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। किसमें लिया है मैंने, ये हमारे पास प्रेशर कुकर है, इसी में हम गोश्त को गिराएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने कटिंग कर लिया है। इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर करेंगे। हम इसका लाइट सा गोल्डन कलर करेंगे। सबसे पहले प्याज हमें वैसे भी चाहिए होगे फ्राई, जो कि हम इसकी गार्निश में इस्तेमाल करेंगे, एंड पे इस्तेमाल करेंगे। तो वो हम जो है अलहदा से इसको फ्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है दलीम की तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी से दलीम बन जाए। तो इसके लिए हमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसको हम गोल्डन करेंगे, लाइट सा गोल्डन कलर इसका करेंगे। इसके बाद हम क्या डालेंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे मज़ेदार दलीम लेसदार कैसे बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब प्याज हमारा जो है फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश कूटा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबलस्पून डालेंगे ये। इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक जो है हमारा फ्राई हो चुका है। इसी के साथ हम शामिल करेंगे जो हमने गोश्त को 5 से 6 मिनट तक उबाल के रखा हुआ था, यानी कि इसका ब्रेड निकालने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम जनाब आप देख सकते हैं हमने गोश्त की इतनी बुनाई करनी है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं गोश्त का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसकी इतनी बुनाई अच्छी तरह करनी है। प्याज जो हमने फ्राई किया था उसमें और लहसुन अदरक में। अब डालेंगे इसमें मसाले। मसाला डालने से पहले जनाब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर कुछ लोग डालते हैं और कुछ लोग नहीं डालते। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। टमाटरों को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ पे जनाब हमने मसाले ले लिए हैं। अक्सर जो मसाले दलीम में डाले जाते हैं उनको पहले ड्राई रोस्ट किया जाता है, उसके बाद पीसा जाता है। तो मैंने ये सारे मसाले पहले से ही ड्राई रोस्ट करके और इनको मैंने पीस लिया है। तो ये सारे मसाले, ये जायफल जावित्री का पाउडर है हमारे पास, इसको भी मैंने पीस लिया है। ये हमारे पास है 1 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। 2 टीस्पून मेरे पास धनिया दाना है भुना हुआ कुटा हुआ। 1 टीस्पून भर के मेरे पास काली मिर्च है जिसको मैंने यानी कि इसको भी भुनी हुई और कुटी हुई है। 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च है। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है। 2 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची है। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 3 अदद तेज़पात डालेंगे छोटे वाले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तमाम मसाले टमाटर के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको भी हम अच्छी तरह भून लेंगे, मसालों को भी बहुत ही अच्छी तरह। हमारे जो गोश्त है इसकी बहुत ही अच्छी तरह बनाई हो चुकी है। बहुत ही अच्छी तरह गोश्त बिल्कुल जो है गोल्डन कलर का हो गया है। इतना ही ये जायका देगा दलीम के अंदर। तो मसाले पहले से ही रोस्ट हैं। बहुत ही अच्छी तरह हम थोड़ा सा मसालों को कर लेंगे, भून लेंगे। टमाटर भी हमारे जो हैं बिल्कुल जो है भुन चुके हैं। इसी के साथ हम इसमें क्या शामिल करेंगे, 1 पाव यहाँ पे मैंने दही लिया है, फ्रेश दही है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही को भी हम अच्छी तरह भून लेते हैं इसी के साथ ही, ताकि अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे जनाब आप देख लीजिए माशाल्लाह दालें जो हैं हमारी अच्छी तरह फूल चुकी हैं, यानी कि बिल्कुल नाखन लगाने से भी ये टूट रही हैं, क्योंकि इनको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए 1 टीस्पून हल्दी डाल के तो भिगोवा हुआ था। मैंने पहले इसको अच्छी तरह 4 से 5 पानियों में मल के धोया था ताकि इसकी डस्ट जो है ख़त्म हो जाए, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह ढाँप के रखा हुआ था। दालें हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो रेस्टोरेंट वगैरह या बड़े बड़े होटलों पे जो दलीम बनता है उसमें वो कोई दाल अलग नहीं घोटते। वो गोश्त की इतनी अच्छी बुनाई कर लेते हैं कि उसके साथ उसके जो है उस गोश्त की बुनाई अच्छी तरह करके तो दालें भी उसके साथ शामिल करते हैं, और जो है दालें और गोश्त को इकट्ठा ही गिला लेते हैं। उसके बाद उसमें घोटा लगाते हैं बहुत ही अच्छी तरह, और लेसदार हलीम जो है
दलीम यानी कि बनकर तैयार हो जाता है। तो हम भी ऐसा ही आज करेंगे, वही तरीका आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गोश्त की बहुत ही अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है, जो हमने दही डाला था वो भी मेल्ट हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम दालें और पानी इसमें शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक, ताकि दालें और जो हमारा गोश्त है वो बहुत ही अच्छी तरह गल जाए बिल्कुल। और फिर हम इसके अंदर घोटा लगाएंगे और हमारा जो दलीम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी इतना डाल दिया है कि दालें और जो गोश्त है वो डिप हो चुका है। अब ये पकना शुरू हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर अब प्रेशर का ढक्कन लगाऊंगी और इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम जो है इसको सीटी पे लगाएंगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं और हम इसको लगाएंगे अच्छी तरह घोटा। प्रेशर का ढक्कन उतारते हैं, तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने क्या पहले चेक कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इसमें जो है पानी खुश्क हो चुका है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहा। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने मसाले डाले थे ये हमने निकाल लेने हैं और इसको हम लगाएंगे घोटा। तो ये सारे हमने जो खड़े मसाले डाले थे इनको हम निकाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद हम इसको लगाते हैं घोटा। अच्छी तरह लेसदार दलीम हमने बनाना है। गोश्त भी बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। तो यहाँ पे जनाब हमने जो है इसमें से बोटियाँ अलग कर ली हैं। उनको पहले हम दाल को बहुत ही अच्छी तरह घोटा लगा लेंगे, क्योंकि गोश्त तो पहले ही बहुत ही अच्छी तरह गला हुआ है। तो पहले हम दाल को घोटा लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह दाल जो है मेल्ट हो जाए। जो चने की या कोई भी गंदम का दाना नज़र आ रहा है, तो इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह घोटा लगाना है, बहुत ही अच्छी तरह कि बिल्कुल दाल जो है मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। अभी हम घोटा तकरीबन इसे कोई 10 मिनट तक घोटा लगाएंगे इसे। तो यहाँ पे जनाब देखिए हमने दाल को बहुत ही अच्छी तरह जो है मेल्ट कर लिया है। इसी के साथ जो इसमें बीफ था वो भी इसमें जा चुका है, बहुत ही गला हुआ था। तो अभी देखिए इसके रेशे ऐसे बनेंगे। इसको हम मज़ीद और 5 मिनट तक घोटा लगाएंगे और इतना मज़ेदार सा हमारा जो दलीम है रेशेदार और बहुत ही मज़ेदार जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अभी हम 5 मिनट तक इसको और घोटा लगाएंगे ताकि अच्छी तरह जो है इसमें गोश्त हमने निकाल लिया था अलग से, कि दाल को अच्छी तरह घोटा लगा ले ताकि दाल के अंदर कुछ भी जो है रह ना जाए। तो फिर इसके अंदर हमने जो बीफ जो था वो भी शामिल कर दिया, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी तरह गला हुआ था। अभी मज़ीद और 5 मिनट तक घोटा लगाएंगे और फिर इसकी करेंगे गार्निश, क्योंकि हमने जो है इससे पहले ही इसमें तड़का डाल दिया था, प्याज फ्राई करके भी डाल दिए थे और अदरक लहसुन भी डाल दिया था। तो इसमें मज़ीद अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, वरना इसमें तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गार्निश करिए और इसमें अपनी पसंद से मसाला, आप चाट मसाला डाल सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ये रेशेदार बना है, कितना ही अच्छा बना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए हमारा जो दलीम है बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार जो है बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह घोटा लगा के बिल्कुल, तो मैंने इसको क्या किया है आग के ऊपर दोबारा से रख दिया है ताकि थोड़ी देर के लिए जो है हमने इसको घोटा लगाया तो ये 4 से 5 मिनट तक और अच्छी तरह पक जाए। और इसमें इस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं कि नमक जो है कम है या ज़्यादा है। तो इस टाइम आप इसमें यानी कि नमक कम है तो और डाल सकते हैं, अगर मिर्च कम है तो आप इसमें काली मिर्च और ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें जो है बीफ इतना ज़्यादा है कि इतने रेशेदार ये बना है, इतना लजीज बना है ये। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए और पका लेंगे अच्छी तरह, ताकि ये जो है बिल्कुल यकजां हो जाए। तो आप देख सकते हैं वैसे तो ये बिल्कुल जो है रेडी हो चुका है। आपको जितना गाढ़ा पसंद है उतना आप गाढ़ा कर सकते हैं। हमें बस थोड़ा सा लिक्विड में ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं अच्छा लगता। तो मैं इसको बस 5 मिनट और पकाऊंगी और इसको उतार लूँगी। फिर हम इसकी करेंगे गार्निश और आपको दिखाएंगे गार्निश हम कैसे करेंगे इसकी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अब हम इसकी करते हैं गार्निश। तो मैंने प्याज़ों को फ्राई कर लिया था अलग से और वो मैंने डाल दिए हैं दलीम के ऊपर, जो हमने मज़ेदार सा दलीम बनाया है रेशेदार और मज़ेदार। यहाँ पे मैंने पुदीना और धनिया जो है इकट्ठा काट के रखा हुआ था बहुत साफ़ करके, इसको भी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारा जो मज़ेदार बीफ रेशेदार हलीम है आज कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अदरक कटा हुआ बारीक बारीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो जनाब अभी मैं दिखाती हूँ आपको प्लेट में डाल के इसकी फाइनल लुक की। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए हमारे दलीम जो हमने बीफ दलीम बनाया है रेशेदार, इसकी फाइनल लुक आपके सामने आ चुकी है। तो जनाब देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। आपने मुझे ज़रूर बताना है ट्राई करके मैंने कितने आसान तरीके से आपको दलीम बनाना सिखाया है, बीफ दलीम वो भी रेशेदार। तो जनाब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा दलीम यानी कि रेसिपी दलीम की पसंद आई है, तो आपने लाइक करके शेयर करके मुझे ज़रूर बताना है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें लिंक, और हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। और आपने ज़रूर बताना है मुझे, अपनी कीमती राय से आगाह करना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती हैं, तोहफ़ा होता है। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी मज़ेदार सी, किसी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।